Hello students, from today I am going to start the portion what are remain, what I have not taught. Means the first chapter already you have studied, but again I am teaching this from third exercise. Okay, and the factor I will teach. Clear? These four chapters are the trigonometrical function and one more chapter for the unit test. So during some days I have not taught because I was not feeling well. I was suffering with the problems. Now I will teach you what is for your the unit test. ठीक है? चलिए. Yes, question number 8 हमने एक मेथड दिया था तुमको, कैसे तुम सॉल्व करोगे. That was the process from your book. Shortcut method, tricky method. You will see this. जैसे x की वैल्यू 5.2 हमने बताया था, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. अब इसको कैसे करते हैं इसको देखो डायरेक्टली. यू विल राइट 52 और डिसिमल नहीं देखते, रेकरिंग नंबर नहीं देखते, टोटल नंबर को लिख देंगे. फिर माइनस नॉन रेकरिंग नंबर 5, डेसिमल को नहीं कह रहे, अपान एक नंबर अगर रिकर कर रहा है तो 9 लिखते हैं. दो नंबर रिकर, 2 नंबर्स आर रिकरिंग तो 2 times 9, 3 numbers are recurring, 3 times 9. Now it will be 47 upon 9. This is a tricky method. फिर से समझो, टोटल नंबर माइनस नॉन रिकरिंग नंबर डिजिट, टोटल डिजिट्स माइनस नॉन रिकरिंग डिजिट अपॉन इफ वन digit is recurring, then 9, 2 digits are recurring, double 9, 3 digits are recurring, triple 9. Okay. Now you will see this question, x equal to 0.134 और this is the, अब देखो यहां पे कौन सा रिकर कर रहा है, 3-4 बार. ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, 134 माइनस टोटल डिजिट्स फिर नॉन रिकरिंग डिजिट्स अपान कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2, तो 9. अब यहां पे एक अलग तरह का भी है. देखो इस डिजिट डिसिमल और डिजिट के बीच कितने प्लेस वैकेंट है, 1 जो रिकर नहीं, मतलब 1 प्लेस के बाद रिकर कर रहा है तो एक 0 आ जाएगा. मान लो अगर यहीं से रिकर करता, एक बात करें, यहीं से रिकर कर रहा है तब क्या होगा, तब डबल 9 रहेगा. अगर 2 प्लेस के बाद रिकर कर रहा है तो 2 9s एंड 2 zeros. 3 प्लेस डिसिमल के बाद 3 प्लेस के बाद रिकर कर रहा है तो 9 जितने भी 9 रहेंगे उसके बाद से 3 0 रहेंगे. तो यू विल ट्राई, इफ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम यू कैन आस्क. दिस इज द कम्पिटिटिव मेथड. ओके, चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं. 0.47 बार, तो टोटल कितना हो गया, 47 माइनस 4. कितने डिजिट रेकर कर रहे हैं, 1. और डिसिमल और रिकरिंग डिजिट के बीच कितने प्लेस हैं जो नॉन रेकर कर रहे हैं. या यहाँ अगर 0 भी आता है तब भी वही बात होगा. सपोज करो कोई बच्चा कहे यहाँ सब 0 आएगा तब क्या होगा, तब भी वही कंडीशन होगा. तो 4, तो इसके बीच कितने हैं, 1, तो 1 0 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 43 अपॉन 90. दिस इज क्लियर. ओके, चलो भाई इससे कुछ क्वेश्चंस बाकी थे. क्वेश्चन नंबर 9 आई सपोज यू कैन डू rational and irrational number. Question number 10 I am going to explain 1/3 and 1/6 2. हमने बताया था तुमको irrational नंबर के लिए कोई निश्चित नहीं है कौन कौन से इनफाइनाइट irrational नंबर होंगे. तो हमारी बात फाइनाइट रेशनल नंबर होंगे तो इनफाइनाइट
इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर। तो हमारे ये रेशनल नंबर है, तो इसमें से हम मान लो इसको लिख लेते हैं कि देख लो एक तरीका 0.3 बार हो जाएगा 333 और ये 0.5 हो जाएगा। अब इसके बीच जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो टू नंबर्स, टू इरेशनल नंबर, कोई जरूरी नहीं बुक का आंसर है। अब हम इसको 3 से लिखना चाहते हैं, 333 है तो 3 5 से 0.35 1 0 1 0 1 0 1 इन दिस वे। हम चाहे तो 4 5 से 4 1 से 4 2 से 4 4 से कुछ भी लिख सकते हैं जैसे, एंड 0.4 1 0 1 0 2 0 कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने 2 से कर दिया, हमारा 2 0 2 0 2 0 2 इन दिस वे यू कैन राइट कुछ भी नंबर है, बहुत से इनफाइनाइट नंबर, वही आप 2 लिख देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 in the same way you will try to do. This is question number 8. Which question? Question number 10. No problem. From this book, question number 10. अब इसके बाद जो है insert two irrational number between 2 and 3, बहुत से नंबर हो जाएंगे। 2.10 1 0 1 0 1 4 times 0 is in this way you can write 2.20 2 0 2 0 2 4 times 0 in this way you can write. Anyway, 12 also you can write. Now question number 13, rational number under root 2 and under root 3, these are the irrational number. अब इनके बीच हमको ऐसे नंबर लेना है 2 और 3 के बीच जिसका स्क्वायर रूट आराम से निकल जाए। तो 2.25 का निकल जाएगा, 2.89 का निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, मतलब ठीक है। तो अंडर रूट 2.25 और अंडर रूट 3 ये हो जाएगा अंडर रूट 2 1.5 and under root 3. This is the rational number. टू पॉइंट 5 लिख दे 1.6 का हो जाएगा, 2.89 लिख दे तो 1.7 हो जाएगा। सपोज इट इज आस्किंग फाइंड द 3, तो हम अंडर रूट 2.25 अंडर रूट 1.6 का इसका स्क्वायर हो जाएगा 96 256, हम अंडर रूट 2.56 अंडर रूट 2.89 तो 1.5 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा। दीज आर द रेशनल नंबर बिटवीन दिस। और इतने ही रेशनल नंबर नहीं होंगे, हम इसके बीच जो चाहे 1.51 1.52 1.53 1.54 1.56 1.57 सभी रेशनल नंबर है। दिस इज क्लियर, बिकॉज टर्मिनेट कर जा रहे हैं। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। केवल 1.5 नहीं होगा, केवल 1.6 नहीं होगा, केवल 1.7 नहीं होगा। समझ मेरी बात आई? अब 1.51 1.52 59 तक चले जाओ, 1.61 1.62 69 तक चले जाओ, और दो स्टेप पढ़ाना 1.511 1.512 बहुत से इनफाइनाइट जितना लिखना चाहो, but that should be occur between these numbers. Or 15 16 you can do, these are very simple. चलो भाई, now see the 1.4. How can you simplify? Simplification, first under root 45
minus 3 under root 20 plus 4 under root 5, तो 3 under root 5 minus 6 under root 5, because 20 will be 2 under root 5, plus 4 under root 5, or 4 3 7, 7 under root 5 minus 6 under root 5 equal to under root 5. Is it clear? So in this way you try to simplify. This next part, 3 upon under root 8 plus 1 by under root 2 okay. This will be 3 upon 2 under root 2 plus 1 by under root 2. You will take LCM 2 under root 2, it will become 3, it will become the 2, now it will become the 5 by 2 under root 2. Now it is clear? Now second question, you will see the second will be second 5 plus root 5 और 5 माइनस रूट 5। यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस, अगर अलग अलग रहता तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते, तो यहाँ हम फार्मूला यूज कर देंगे। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। Okay. Now, fifth part of this, root 2 plus root 3, root 5 plus root 7. I told if they different, you will multiply. Root 2 is multiplied here, root 10 plus root 14 plus root 15 plus root 21. ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज क्लियर? ओके, नाउ you will see the question number, this third first part, here under root 2 is given 1.414, then find the value of under root 8 plus under root 50 plus under root 72 plus under root 98. So this will be 2 root 2, this will be 5 root 2, this will be 6 root 2, or this will be 7 root 2. Correct? Now this will be 5 plus 2 7, or 7 7 14, or 14 plus 6 20, 20 root 2. Then it will become 20 into 1.414 to 8 2 8 2 0, or then it will be 28.28. Correct? In this way, fourth question you will try. Or this is very simple to identify which is the rational or irrational. Under 4 by 9 क्या है? रेशनल है। अंडर 3 by 70 क्या है? रेशनल है। अंडर रूट 7 by 25, अंडर रूट 7 by 25, अंडर रूट 7 upon 5, so it is the irrational. और अंडर रूट 16 upon 5 है, तो 4 upon अंडर रूट 5, this is the irrational. So it is a very simple question, you can try it, or you can do this. Clear?
Okay, now see how can you prove that following number are irrational number. Suppose this is the earth, under root, not under root, cube root of the 2. Let it is rational number, implies that cube root of 2 equal to p by q. क्योंकि रेशनल नंबर you can write in form of p by q. तो cubic on the both side, this will be 2 or this will be p cube by q cube. Implies that p cube equal to 2q cube. So 2q cube is divided by 2, implies that p cube is divided by p. Yeah, p divides, sorry, divided by 2. Yes, or you can say 2 divides p cube, implies that p is also divided by 2. So let p equal to 2k. Substitute in इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देना. यू विल पुट दिस, तो क्या आ जाएगा 8k क्यूब इक्वल टू 2q स्क्वायर. So this will be 4k cube equal to q square. So this is divided by 2. 2 divides 4k cube, implies that 2 divides k cube, implies that 4k, oh, sorry, 1 minute. This will be 2 cube. 2 divides 4 cube, इसको 2 डिवाइड करेगा तो इसको भी 2 डिवाइड, 2 divides cube, implies that 2 divides cube. like cube डिवाइड होगा, क्यूब ही डिवाइड होगा, या डिवाइडेड लिखो चाहिए. ओके, नाउ 2 is common factor of p and q, which is contradict. Since p and q has only one common factor, that is 1. Since 1 is common factor, only 1 is common factor of p and q. Okay? So cube root of 2 is an irrational number. Correct? इसमें क्वेश्चन और हैं, जस्ट लाइक एर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ रूट ऑफ द 5, या p by q लिखेंगे और फिर you are taking the power of 4 on the both side, then you can solve the problem. Okay.
Now see how can you find out the greatest and smallest number. In this book it is given question number 9. 2 under root 3, 3 by root 3 by 2 minus root 7 under root 15. Correct? So you will write this. In the short you will write 12 1 by 2 root 3 minus root 7 root 15. You will see this is the negative number, so it is the smallest. The smallest irrational number will be minus root 7 और greatest irrational number will be, अब देखो रूट 50 12 है, ये रूट 3 का हाफ है, तो ये तो इससे भी छोटा हो गया, इसके बाद इससे बड़ा ये हुआ, उससे बड़ा ये हुआ और सबसे बड़ा ये हुआ अंडर रूट 15. दिस इज क्लियर. इफ यू वांट टू राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, देन यू राइट दिस, देन यू राइट दिस, देन यू राइट दिस. दिस इज क्लियर. Now see the question number 10th, second part. 3 root 2, 2 root 8, 4 root 50 and 4 root 3. Under root 18, 42, under root 16, under root 50, 48. बहुत आसान हो गया, सब कुछ शॉर्ट में लिख दो. और सबसे छोटा नंबर क्या है? 16. असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो. आप क्या है? तो अंडर रूट 16, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32, अंडर रूट 48 and under root 50. This is the smallest, this is the greatest. Suppose you want to write in descending order, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको लिखेंगे. तो now you will see the question number 12. Question number 11 you can do. Arrange the following number in ascending order. Cube root of the 2, the square root of the 3 and 6 root of the 5. तो सबसे आसान तरीका क्या है? अब सबसे आसान हम तुमको बता दें, 2 raised to power 1 by 3 ऐसे लिख दो, 3 raised to power 1 by 2 लिख दो और 5 raised to power 1 by 6. शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए सिंपल हो. और सबके डिनोमिनेटर को 6 कर दो, तो 2 raised to power 2 by 6, 3 raised to power 3 by 6, 5 raised to power 1 by 6. करेक्ट. और 1 by 6 को बाहर कर दो, 2 स्क्वायर 1 by 6, 3 क्यूब 1 by 6 and 5 raised to power 1 by 6. ये कितना हो गया? 4 raised to power 1 by 6, 27 raised to power 1 by 6 and this will be 5 raised to power 1 by 6. अब सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? ये हुआ. उससे बड़ा क्या हुआ? ये हुआ. उससे बड़ा क्या हुआ? ये हुआ. कैसे पूछ रहा है लिखने के लिए? असेंडिंग ऑर्डर. करेक्ट.
तो सबसे छोटा ये हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, तो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ द 2। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, सिक्स्थ रूट ऑफ द 5। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, अंडर रूट 3। नाउ यू हैव रिटन द असेंडिंग ऑर्डर। अगर सबके पावर अलग अलग हैं तो कैसे करना चाहिए, दिस इज द बेस्ट वे, you will not get any problem. I suppose it is clear, or this exercise is finished. 1.4. If you have doubt you have any doubt from the 1.3 or 1.4, you can ask. I will explain it tomorrow. Okay? God bless you.